अच्छा सर, एक बात और बताओ मेरे को, ये जितने भी ये सही एडवोकेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन क्यों बन जाते हैं? और आपकी फैमिली में भी तो पॉलिटिशियन रहे हैं, आपके दादा चीफ मिनिस्टर रहे थे ना शायद? अरे वो हाँ, वो पहले, और उनके पास तो पैसे ही बहुत थे, उन्होंने नेहरू को अपना खजाना भी दिखाया था हाँ, ना। तो टॉप लॉयर थे। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बाद में वो पहले गवर्नर उड़ीसा बने, फिर गवर्नर बंगाल, फिर वो यूनियन होम मिनिस्टर बने पंडित नेहरू के डिफेंस। कैबिनेट में, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फिर हाँ चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश, कई ओहदे पे रहे। हाँ तो हाँ, मैं ये पूछ ही रहा था कि ये जो वकील साहब होते हैं, ये पॉलिटिक्स में क्यों आ जाते हैं बहुत जल्दी, जब उनकी ठीक ठाक वकालत चलने लगती है तभी वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। देखिए, वकीलों में क्या है कि ये अक्सर पाया गया कि लॉयर आते हैं, टॉप पॉलिटिकल लीडर्स कई मुल्कों में हो जाते हैं। क्यों? उसका वजह है कि देखिए, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने टेक्निकल फील्ड में लगा है, सीमित है। वकील जो है वो पूरे समाज से इंटरेक्शन होता है। उसके मौकिल जो आते हैं, अब मैं वकील 20 साल रहा, मेरे मौकिल कोई क्रिमिनल केस है, कोई सिविल, हर कई किस्म के सिविल केसेस, लेबर और सर्विस मैटर्स, एकेडमिक केसेस, हर किस्म के तो हर समाज का पूरा तबका, हर तबके के लोग आते हैं उसके मौकिल के रूप में। तो उसको ही हैज द पल्स ऑफ सोसाइटी, समाज का नब्ज वो समझता है। समाज सबसे अच्छा वकील समझता है, क्योंकि सबसे उसका इंटरेक्शन होता है। जबकि डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह वो बस एक अपने टेक्निकल फील्ड में कन्फाइंड रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो इसीलिए अक्सर पाया गया कि कई देशों के जो नेता रहे, लीडर्स रहे, वो वकील रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में जेफरसन थे, जॉन एडम, जेम्स मेडिसन, हाँ। ये सब लॉयर थे। फ्रांस में रूसो, दांतों, ये लॉयर थे। लेनिन भी कुछ वक्त वकील था। हमारे यहाँ टॉप जो लीडर्स थे, गांधी सारे जी वकील और थे। सब, पंडित नेहरू वगैरह सब वकील थे, क्योंकि वो समाज को ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि उनका, उनसे इंटरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, पता मतलब नहीं, खुदा जाने, भगवान जाने क्या उनका जो भी कहते हैं। हाँ। पूरे समाज के हर तबके के लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो समाज को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके। सर, आपको उर्दू बड़ी पसंद है, आपने किताब भी लिखी है जस्टिस विद उर्दू, है ना? तो कोई आप अपना फेवरेट शेर तो सुना दीजिए। हाँ। कौन सा फेवरेट है? अभी चेंज कर लिया, पहले वाला ही है आपका? अब फेवरेट फेवरेट शेर, इतने सारे फेवरेट हैं। एक शेर में जो बहुत ही, हालांकि वो फिराक गोरखपुरी का था, हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ए साकिए दौरान ये गुनाहों की घड़ी है। अब देखिए, ये दो लाइन में पूरा जो ये युग है, परिवर्तनशील युग है, ट्रांजिशनल पीरियड, समाज बदल रहा है, यानी सामंती समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज की तरफ हिंदुस्तान बदल रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है दो लाइन में। हर जर्रे, जर्रा मीन्स पार्टिकल, हर कण में, हर जर्रे पर एक कैफियत, कैफियत मतलब कंडीशन, नेचर, कैफियत है कंडीशन ऑफ नीम शबी, नीम मतलब आधा और शब मतलब रात। यानी जो परिवर्तनशील युग होता है उसमें सब उथल पुथल होता है, सारा कंफ्यूजन होता है। नीम आधी रात में, जैसे आपको एकदम से जगह, कोई 1 बजे रात को 2 बजे जगह, आप झुंडला के उठेंगे, कंफ्यूजन है। तो हर चीज में सारी वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे शेक्सपियर का एक प्ले था मैकबेथ, उसमें है शुरू में ही कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। क्या मतलब कि जो पहले चीज अच्छी मानी है, जैसे जात व्यवस्था अच्छी चीज मानी जाती थी, आज जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बुरी चीज समझते हैं, पलट गया।
यानी वैल्यूज पलट रही हैं। जो चीज़ अच्छी मानी जाती थी आज बुरी मानी जाती है। लव मैरिज पहले बुरा माना जाता था, प्रेम विवाह आज बुरा नहीं मानते हैं। तो यानी सारी वैल्यूज में क्लैश हो रहा है, सब बदल रहे हैं वैल्यूज। जर्रे पर एक कैफियत नीम छबी है, ए साकी है दौरान। साकी वो जो वैसे तो लड़की होती है जो शराब सर्व करती है, मगर साकी उर्दू पोइट्री में यूज होता है कि जो औरत को आप अपने अंदर के विचार बता सकते हैं, इनर मोस्ट थॉट्स कन्फाइड कर सकते हैं। ए साकी है दौरान, इस दौरान की साकी है, यानी इस युग की साकी है। ये गुनाहों की घड़ी है। इट इज एज ऑफ सिन। अब सिन हर तरीके से सिन है कि जात व्यवस्था को जिस तरीके से देखा जाए, अब आज के लोग जो पढ़े लिखे लोग उसका बुरा मानते हैं, कास्ट सिस्टम को या दलितों को नीच मानना, ये गुनाहों की घड़ी है। सांप्रदायिकता ये हो रहा है बहुत, कितना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, गुनाहों की घड़ी है। ये ट्रांजिशनल पीरियड को डिस्क्राइब कर रहा है ये शेर। हिस्ट्री में परिवर्तनशील युग आता है जिसमें भारत गुजर रहा है आज। ओके। हर जर्रे पर एक कैफियत, हर जर्रा मीन पार्टिकल, हर जगह जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है। कैफियत मीन कंडीशन ऑफ हाफ नाइट, जैसे आधी रात बिल्कुल कंफ्यूजन है। कैफियत नीम शबी है, नीम मीन हाफ, शब मीन रात। एक साकी के दौरान ये गुनाहों की घड़ी, गुनाह ने कि कितना बच्चों को खाने का नहीं मिल रहा है, ये गुनाह नहीं है। हर दूसरा बच्चा है भारत में कुपोषित है। स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है गरीब आदमी को, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बड़े भारी गुनाह है। क्या हालत है हिंदुस्तान की।